भारत देश के सभी देशवासियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मैं बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम, राष्ट्रीय भारतीय पेंशन मंच राष्ट्रीय सेक्रेटरी। आज पूरे भारत में दीपावली का पर्व मनाया जाता है, लेकिन शब्दों के गुणात्मक से पता चलता है दीपा धनावली कहने का मतलब है दीपों की पंक्ति। तो ये दीपों की पंक्ति कहाँ से शुरू हुई और कब मनाई गई? ये दीपावली की पंक्ति की जो है तथागत बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करके कपिलवस्तु पहुँचे तो वहाँ की जनता ने उनका दीप दान करके स्वागत किया। जब दीप दान करके स्वागत किया तो तथागत बुद्ध ने कहा कि अप दीपो भव, आप स्वयं अपने दीपक बनिए। जब उन्होंने ये कहा तभी से ये दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। दूसरे शब्दों में सम्राट अशोक ने भी अपने 3री सदी में दीपावली को मनाने से पहले उन्होंने ये कहा 84,000 स्तूपों पर, लगभग सभी स्तूपों पर जो है दीपोत्सव मनाया, दीप दान करके दीपोत्सव मनाया। जब ये पता चलता है कि हमारे बुजुर्गों ने किस प्रकार से दीपावली को मनाया है तो मुझे प्राप्त होता है, ज्ञात होता है कि वास्तव में दीपावली एक ज्ञान का पर्व है। और किसी ने कहा भी है कि जलाओ दिए पर दहे ध्यान इतना कि अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जब अंधेरा पर धरा पर ज्ञान का दीपक जलाएंगे तो हमारे सभी भारतवासियों के अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होगी, और ज्ञान से जो उत्पत्ति होती है तो हमें ये प्राप्त होता है कि हम इस ज्ञान का उपयोग कैसे करें। इस ज्ञान का उपयोग करने के लिए हमें पूरे भारत में करुणा मैत्री का पालन करना चाहिए। जब तक हम करुणा और मैत्री का पालन नहीं करते हैं तब तक इस दीपावली के मनाने का कोई मतलब नहीं होता है। हम एक दूसरे से प्रेम भाव से रहें, दुश्मनी से ना रहें और दीप ना रहें, और दीपक जलाने के समय सभी लोग एक दूसरे से गले मिलें, इसके बाद मिठाइयाँ खाएं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे ये पता चलता है वास्तव में दीपावली एक सार्वभौमिक सत्य है, और यह मनुष्यों में करुणा मैत्री की भावना को उत्पन्न करता है। जब उत्पन्न करता है, इन्हीं कई प्रसंगों से पता चलता है हमारे बुजुर्गों को दीपावली मनाना चाहिए। दीपावली का मतलब, सही मतलब तो यही है कि हम ज्ञान को प्राप्त करें। लेकिन वो ज्ञान है क्या? ज्ञान से कर्म, कर्म से योग, योग से युक्ति, युक्ति से मुक्ति। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो हमें किसी भी प्रकार से मुक्ति नहीं मिलती है। इन शब्दों को देखते हुए यही पता चलता है कि वास्तव में इस देश में भारतवासियों ने जो प्रोपोगंडा मचा रखा है कि राम इस अमावस्या के दिन आए थे, ऐसा नहीं है। राम तो अप्रैल के महीने में आए थे, लेकिन उन्होंने इस त्योहार को राम के रूप में आने पर मनाया है। हम ये चाहते हैं कि ये त्योहार वास्तव में राम हो, रहीम हो, कोई भी हो, लेकिन ये दीपोत्सव है। दीपोत्सव के रूप में से मनाएं। कभी भी किसी से, हिंदू मुस्लिम या अन्य ईसाई से कोई बैर ना रखें। कहा भी गया है, जब कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो ये आपस में फिर ये झगड़ा किस बात का है? मुझे प्रतीत होता है कि ये झगड़ा केवल इस बात का है कि हम बड़े हों या हम उनसे बड़े हैं, वो हमसे नीचे हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति को हम नकार देते हैं और हम ये समझते हैं कि इस भारत में रहने वाले सभी नागरिक एक समान हैं। नागरिक एक समान, यही एक नागरिकता है। नागरिकता को प्राप्त करने के लिए हमें संविधान का प्रयोग करना चाहिए। संविधान में साफ ही कहा गया है सभी नागरिक एक समान हैं, और उसमें यह भी कहा गया है कि इस भारत देश में 25 आर्टिकल के तहत भारत देश में रहने वाले सभी
लोग अपने अपने मजहब के अनुसार त्योहार मनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।